जय मां ब्रह्मचारिणी। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मां का यह स्वरूप तप से जुड़ा हुआ है और उनके इस स्वरूप की पूजा करने वाले में तपस्वी जैसे गुणों की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ उनकी व्रत कथा भी पढ़ना पूजा की सफलता के लिए जरूरी माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, अर्थात माता ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा है और अन्य देवियों की तुलना में वह सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है और इस दिन उनके व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी का भोग नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती को चीनी या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार भी आते हैं। मां पार्वती की कठिन तपस्या को याद करके हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माता को मीठा भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। मां दुर्गा का यह रूप हमें शांत रहते हुए अपने लक्ष्य पर कायम के लिए प्रेरित करता है। मां को पीले रंग के वस्त्र और फूल और फल भेंट करने का महत्व बताया गया है। यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए मां को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि एवं सामग्री में नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो शक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर
पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माता दुर्गा की उपासना करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग अधिक प्रिय है, इसीलिए भक्तों को पीले वस्त्र पहनने चाहिए और देवी को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। पूजा में पंचामृत, स्नान रोली, कुमकुम, अगरबत्ती ये सब सामग्री शामिल करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें रोली कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ को भोग लगाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार लौंग, बताशे और हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दें। भक्त जनों को माँ को पीले फल, फूल, दूध से बनी मिठाइयाँ और चीनी का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही वे देवी के ध्यान मंत्र का जाप करना चाहिए और माँ के जयकारे लगाने चाहिए। पूजा के अंत में पान सुपारी, आरती और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पूजा विधि में कलश, देवता और नवग्रह की पूजा भी शामिल है। शाम के समय फिर से आरती की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्ति और समर्पण के साथ की जाती है, जो भक्तों को शक्ति, साहस और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी, अर्थात पर्वतराज हिमालय के घर में माता ब्रह्मचारिणी का जन्म हुआ था। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना ही अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिलपत्र ही खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की इस कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए। तब देवी का नाम अर्पणा रखा गया। फिर देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि और सिद्ध गणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से ही उनके समान ही तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना से जीवन में संयम बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और
इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप अर्थात ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी। आशा है आप सभी को माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा सुनकर और उनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।